प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से विदाई लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सबसे पहले उनका अभिवादन कर रहे थे, उनको अभिवादित करते हुए वहां से अब विदा करेंगे। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से जल निधि की लहरों से नभ से गूंजे अनुपम वाणी, ये मातृभूमि वंदन, ये जन्मभूमि वंदन, वंदे मातरम। आज वंदे मातरम की ही थीम पर गणतंत्र दिवस की इस परेड का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में अभिवादन स्वीकार करते हुए दर्शक दीर्घा में बैठे उन तमाम लोगों से जो शायद इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके नजदीक भी आएंगे, उनसे शायद वो आई कांटेक्ट बना पाएंगे और फिर वो ये तस्वीरें अपने कैमरों में कैद कर पाएंगे। और इस तरह से इस आयोजन का कर्तव्य पथ पर इस महाजुटान का अर्थ यही है कि आप किस देश में रहते हैं, उस देश की संस्कृति क्या है, उसकी ताकत क्या है, इस परिचय से और इस गौरव से अपने सीना को गर्व से चौड़ा करें और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं तो इसी राष्ट्र का गुणगान करें, इसका गौरव गान करें। यही वंदे मातरम है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अभी उत्सुकता आप देखिए मीनाक्षी, जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं जो इस पल का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने चहलकदमी करनी शुरू की वैसे ही दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ एक एक शख्स खड़ा हो गया, हाथों में मोबाइल ले लिया, कैमरा ऑन कर लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ इन पलों को जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ हर एक हिंदुस्तानी है वो कैद करना चाहता है। उसने देखा है प्रधानमंत्री का विजन क्या है, उसने देखा है नए भारत का विजन क्या है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, आज के देश को संबोधित करते हैं, तो ये उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चहलकदमी करते हुए अपने काफिले की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। समापन हो चुका है 77वें गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम का, जिसमें आपने भव्य, दिव्य और ताकतवर भारत की तस्वीर को देखा है, महसूस किया है। मनीषा जी, बिल्कुल, सारे विश्व ने ये भी बात देखी है कि कैसे अगर देश का नेतृत्व प्रखर हो और सारे 135 करोड़ जनता का वो विश्वास का शिखर हो, तो कैसे हर संकल्प सिद्धि तक पहुंच जाते हैं और कैसे जो एक आह्वान है वो अभियान बन जाता है, जन भागीदारी, जन आंदोलन बन जाता है, और कैसे ये आत्मनिर्भर भारत अपना उद्घोष विश्व में करता है कि जी हम आत्मनिर्भर हैं। यहाँ मैं बापू को भी याद करना चाहूँगी। बापू ने जैसे स्वदेशी आंदोलन किया था तो वो थी एक आत्मसम्मान की आवाज़, और ये जो आत्मनिर्भर भारत है ये है आत्मशक्ति की आवाज़ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुलंद हो रही है। और वो आत्मशक्ति प्रदीप जी कैसे आती है? वो आत्मशक्ति तब आती है जब आप अपनी सीमाओं को तो सुरक्षित रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ इस वक्त जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं कि ताकत किसके पास है, जो जितना अच्छा ट्रेड कर पा रहा है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गेन कर पा रहा है, और भारत वो कर रहा है। आप देखिए, विकसित भारत का लक्ष्य तो हमने 2047 का रखा है, लेकिन तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में हम एक और पायदान ऊपर आ गए हैं। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है, जब स्पेन का डेलीगेशन भारत आता है तो ये कहता है कि इस उथल पुथल वाले वैश्विक वातावरण में भारत सबसे बड़ा विश्वसनीय पार्टनर बन सकता है। जो उर्सुला अभी थोड़ी देर पहले इन तस्वीरों में भी हमने देखा, जब वो ये कहती है इन द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड वी कैन शो अ विजन दैट देयर इज अनदर वे। आप वो एक नई राह प्रशस्त करते हैं। वो भारत वो नई राह प्रशस्त कर रहा है, ये विश्वास है, भारत का भी आत्मविश्वास है। देखिए, जब आपके सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं विश्व में भी, और उस वक्त आपके देश की तरफ कोई देख रहा हो इस उम्मीद से कि ये हमें राह दिखाएगा, तो वो उस देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और भारत इस वक्त सबकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, और हर देश ये सोच रहा है कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। हमने कई बार बात की शांति की। शांति की बात वही कर सकता है जो मजबूत हो, जो वार सह सकता हो और आक्रमण कर सकता हो जी। तो भारत ने अपने आप को आत्मरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत मजबूत कर लिया है। रक्षा क्षेत्र में अब हम वो स्थान रखते हैं कि दुनिया अब हमसे ये उम्मीद करती है कि हम उन्हें भी कुछ आयुध वो सप्लाई करें। अब हम सशक्त हैं,
तो इसीलिए हम शांति की बात कर पा रहे हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि प्यार कपोतों से हमको, पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभी हम आनी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम स्वाभिमानी हैं। और स्वाभिमानी हम कैसे हैं? भारत पर कितने भी दबाव बनाने की कोशिश क्यों ना की जाए, भारत को कितना भी दबाने की कोशिश क्यों ना जाए, तरह तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश क्यों ना की जाए, दुश्मन देश न जाने कितनी हिमाकत करने की कोशिश करता है, हमारी सीमा पर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन भारत हर एक कदम का जवाब उतनी ही एग्रेशन के साथ देता है, उतनी ही ताकत के साथ देता है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं भी दुनिया में अस्थिरता आती है तो भारत का जिक्र होता है उपाय के तौर पर। भारत का जिक्र होता है कि भारत है जो एक रास्ता प्रशस्त कर सकता है इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए। और यही नए भारत की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री दिखाने की बात करते हैं। यही नए आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बातों के जरिए पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करते हैं, भारत के कदमों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं तो सैन्य ताकत के मामले में भी दुनिया में हम वो ओहदा रखते हैं कि बड़े से बड़े मुल्क हमसे टकराने में घबराते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। हम जब संस्कृति की बात आती है तो हमारी वो विशाल संस्कृति है, हम इतने पहलू इस संस्कृति में समेटे हुए हैं कि पूरी दुनिया हमें देखकर हतप्रभ रह जाती है। आज भी कर्तव्य पथ पर ऐसी ही तस्वीरें हमने देखी जब दो विशिष्ट मेहमान हमारे गणतंत्र दिवस का हिस्सा बने। एक एक तस्वीर देखकर वो गौरवान्वित, वो हतप्रभ नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री एक एक चीज उनको बड़ी विस्तार से समझा रहे थे, पूरी डिटेल में समझा रहे थे कि ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की ताकत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती है।